इन साथियों, आज का पहला प्रश्न देख लीजिए। भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब लागू हुआ था? सही सही जवाब बताइए। 1 नंबर का क्वेश्चन है, भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब लागू हुआ था? 1 का अगर आप ऑप्शन सी 1962 बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल 1962 में लागू किया गया था। तो 1 का ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब दीजिएगा। सुगौली की संधि पर हस्ताक्षर कब हुए थे? सुगौली की संधि पर हस्ताक्षर कब हुए थे? 2 का ऑप्शन बी हो जाएगा, 1816। याद कर लीजिएगा, सुगौली की जो संधि पर हस्ताक्षर हुए थे वह 1816 में हुआ था। इस प्रश्न को याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए। पेट्रोलियम की गुणवत्ता का मात्रक क्या है? पेट्रोलियम की गुणवत्ता का मात्रक क्या है? मतलब पेट्रोलियम को हम लोग चेक कैसे करेंगे कि वह अच्छा है या खराब है? तो 3 का सही जवाब बताइएगा कि पेट्रोलियम की गुणवत्ता का मात्रक क्या है। देखे होंगे कि हर पेट्रोल पंप पर एक मीटर जैसा रहता है, उसका टेस्टिंग होता है कि पेट्रोल अच्छा है कि नहीं, डीजल अच्छा है कि नहीं, तो उसे ऑक्टेन कहते हैं। थर्मामीटर के जैसा ही होता है लेकिन वो लंबा होता है, तो वो ऑक्टेन उसे हम लोग कहते हैं। पेट्रोलियम के गुणवत्ता का मात्रक जो होता है वो ऑक्टेन होता है। तो ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर, याद रखिएगा। अगला प्रश्न 4 नंबर है कि सबसे ज़्यादा बाघ किस राज्य में है? आपको बताना है कि सबसे ज़्यादा टाइगर जो है वह किस राज्य में पाया जाता है, और सही सही जवाब बताइए। सभी लोग कमेंट बॉक्स में सही आंसर कमेंट कीजिए। ऑप्शन बी मध्य प्रदेश बिल्कुल सही जवाब। अगर बता रहे हैं आप लोग कि सबसे ज़्यादा जो बाघ है वह मध्य प्रदेश में पाया जाता है। वनों का क्षेत्रफल भी सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश राज्य में ही है, तो बाघ इसका सही जवाब हो जाएगा कहाँ? मध्य प्रदेश। अगर क्वेश्चन पूछे कि सबसे ज़्यादा बाघ किस राज्य में पाए जाते हैं, तो एमपी में पाए जाते हैं, मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? 5 का ऑप्शन डी सिक्किम बिल्कुल राइट आंसर है। किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? तो सिक्किम राज्य की कम है, तो ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए। बिशप शब्द का संबंध किससे है? 6 का सही जवाब बताइएगा। बिशप शब्द का संबंध किससे है? तो देखिए, बिशप जो शब्द होता है वह शतरंज से संबंधित होता है। शतरंज बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बिशप जो शब्द है वह शतरंज से संबंधित है। पहली बार टेलीविज़न का प्रसारण कब हुआ था? आपको बताना है कि पहली बार टेलीविज़न का प्रसारण कब हुआ था। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। सभी लोग सही सही जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि पहली बार टेलीविज़न का प्रसारण कब हुआ था। ऑप्शन डी 1959 बिल्कुल राइट आंसर है। अगर आप 1959 बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। पहली बार टेलीविज़न का प्रसारण जो हुआ था वह 1959 में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए। भारत का राष्ट्रीय वाक्य क्या है? आपको बताना है भारत का राष्ट्रीय वाक्य। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, याद रखिएगा। सत्यमेव जयते बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। भारत का राष्ट्रीय वाक्य जो है वह सत्यमेव जयते होता है, तो 8 का ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए। करेंसी नोट प्रेस किस राज्य में अवस्थित है? करेंसी नोट प्रेस किस राज्य में अवस्थित है? तो 9 का ऑप्शन भी महाराष्ट्र हो जाएगा। करेंसी नोट प्रेस जो है वह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। 9 का ऑप्शन भी महाराष्ट्र बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए। दाभोल विद्युत परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? दाभोल विद्युत परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? तो 10 का ऑप्शन है महाराष्ट्र हो जाएगा। दाभोल विद्युत परियोजना जो है वह भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न देख लीजिए। 11 नंबर के विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? 1 नंबर का क्वेश्चन है और इस प्रश्न का सही जवाब आप ही लोग बताइएगा, क्योंकि विटामिन से सारा क्वेश्चन आपको हम क्लियर करवा दिए हैं। विटामिन में अब आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वो रेटिनॉल होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रतौंधी रोग होता है। तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, इसका रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए।
वोल्टीय सेल में किस अम्ल का प्रयोग होता है? 1 नंबर का क्वेश्चन है। देखते हैं कितने लोग इस प्रश्न का सही जवाब बता पाते हैं। वोल्टीय सेल में किस अम्ल का प्रयोग होता है? तो 12 का ऑप्शन ए हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल, यानी H2SO4 का। बैटरी में हमेशा H2SO4 का ही प्रयोग होता है। लेक लांसे सेल में प्रयुक्त रसायन है लेक लांसे सेल। सही जवाब बताइएगा कि लेक लांसे सेल में प्रयुक्त रसायन कौन सा है? ऑप्शन बी आप लोग शायद बता रहे हैं। 13 का ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, अमोनियम क्लोराइड। बिल्कुल सही जवाब है। लेक लांसे सेल में प्रयुक्त रसायन अमोनियम क्लोराइड होता है। विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है? ये क्वेश्चन का सही जवाब आप लोग ही बताइएगा। विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन सी नियासिन बिल्कुल राइट आंसर। अगर आप नियासिन ऑप्शन सी वाले ऑप्शन बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। विटामिन B3 का नाम विटामिन B3 का रासायनिक नाम नियासिन है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल। बिल्कुल सही जवाब है। कैल्सीफेरॉल जो है विटामिन डी का रासायनिक नाम है। विटामिन ए का रेटिनॉल हो जाएगा, विटामिन बी का थायमीन हो जाएगा, विटामिन B3 का नियासिन हो जाएगा और विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल हो जाएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय वायसराय कौन था? आपको बताना है कि जलियांवाला बाग, पहले तो जलियांवाला बाग समझिए कि 13 अप्रैल 1919 को होता है। कब होता है? 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग होता है और बाग हत्याकांड होता है। और उस समय जो वायसराय था वह कौन था? तो लॉर्ड जेम्स फोर्ड था। लॉर्ड जेम्स फोर्ड जो था वह जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय वहाँ का वायसराय था। तो ऑप्शन सी लॉर्ड जेम्स फोर्ड बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और इसी के जांच के लिए हंटर कमेटी का गठन किया गया, याद रखिएगा। जवाहरलाल नेहरू का जन्म कब हुआ था? अब बताइए 17 नंबर प्रश्न का सही जवाब कि जवाहरलाल नेहरू का जन्म कब हुआ था? 17 का ऑप्शन सी हो जाएगा 1889 ईस्वी में। 1889 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू का जन्म हुआ था, जो भारत के प्रथम प्राइम मिनिस्टर थे। इंडियन होम रूल लीग के संस्थापक कौन थे? इंडियन होम रूल लीग के संस्थापक कौन थे? सही जवाब बताइए कि इंडियन होम रूल लीग के संस्थापक कौन थे? 18 का ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक हो जाएंगे। इंडियन होम रूल लीग के संस्थापक जो थे वह बाल गंगाधर तिलक थे। डोगरी भाषा किस राज्य में बोली जाती है? सही जवाब बताइएगा। डोगरी भाषा किस राज्य में बोली जाती है? तो ये आपका जम्मू कश्मीर में बोला जाता है। डोगरी भाषा जो होता है वह जम्मू कश्मीर में बोला जाता है। तो ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। FAO का मुख्यालय कहाँ है? FAO का मुख्यालय कहाँ है? तो ये आपका रोम होता है। FAO का मुख्यालय जो है वह रोम है। अगला प्रश्न देख लीजिए। प्रथम ओलंपिक खेल कब हुआ था? प्रथम ओलंपिक खेल कब हुआ था? ऑप्शन बी 776 ईस्वी पूर्व। 776 ईसा पूर्व प्रथम ओलंपिक खेल हुआ था। वाटर पोलो में खिलाड़ी की संख्या कितनी होती है? सभी लोग बताएंगे। वाटर पोलो में खिलाड़ी की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन सी 7 बिल्कुल राइट आंसर है। वाटर पोलो में खिलाड़ी की संख्या 7 होती है। नेक्स्ट प्रश्न 23 नंबर है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? सही जवाब बताएंगे कमेंट बॉक्स में। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन बी कर्नाटक बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कर्नाटक में है। न्यूयॉर्क किस नदी के तट पर बसा हुआ है? सभी लोग बताएंगे फटाफट सही जवाब कि न्यूयॉर्क किस नदी के तट पर बसा हुआ है? ऑप्शन है हडसन नदी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। न्यूयॉर्क जो है हडसन नदी के तट पर बसा हुआ है।
भारत का पहला उपग्रह कब छोड़ा गया? 1 नंबर का क्वेश्चन है, भारत का पहला उपग्रह कब छोड़ा गया? ऑप्शन सी 1975 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारत का पहला उपग्रह जो है 1975 ईस्वी में छोड़ा गया। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, पृथ्वी का औसत घनत्व कितनी है? पृथ्वी की औसत घनत्व जो है वह कितनी है? बताइए सही सही जवाब कि पृथ्वी का औसत घनत्व कितनी है। 5.5 ग्राम जो है वह पृथ्वी का औसत घनत्व है, 5.5 GM/cc। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ग्रंथालय कहाँ है? 1 नंबर का क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ग्रंथालय। ऑप्शन ए दिल्ली बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। शक संवत का अंतिम राष्ट्रीय कैलेंडर माह क्या होता है? शक संवत का अंतिम राष्ट्रीय कैलेंडर माह क्या होता है? अंतिम पूछा जा रहा है। सही जवाब फागुन हो जाएगा। अंतिम फागुन होता है और शुरुआती चैत्र होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा। 29 का ऑप्शन बी स्कॉर्बिक अम्ल बिल्कुल राइट आंसर बता रहे हैं। विटामिन सी का जो रासायनिक नाम होता है वो स्कॉर्बिक अम्ल होता है। और विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। और विटामिन B3 का रासायनिक नाम नियासिन है। और विटामिन बी का नाम थायमीन होता है। विश्व अहिंसा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 1 नंबर का क्वेश्चन है। दिवस से संबंधित आपको फिर से बता रहे हैं कि दिवस से संबंधित जितने भी क्वेश्चन होंगे सभी को रट लीजिएगा। विश्व अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को गांधी जी की जयंती पर हर साल मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को लाल बहादुर शास्त्री की भी जयंती मनाई जाती है। अगला प्रश्न देख लीजिए। देखिए, लाइक करते रहें और शेयर भी करते रहें। और जितने भी नए हैं वो सभी लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आने वाली सारी वैकेंसी का नोटिफिकेशन, सारे क्लासेस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। 31 का सही जवाब बताइए कि भारतीय सिविल सेवा अधिनियम किस वर्ष बनाया गया? भारतीय सिविल सेवा अधिनियम किस वर्ष बनाया गया? 31 का ऑप्शन सी 1861 हो जाएगा। भारतीय सिविल सेवा अधिनियम 1861 में बनाया गया। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, ये याद रखिएगा, ये जरूर पूछा जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। पंचायत के चुनाव के लिए उम्मीदवार की आयु कितनी होनी चाहिए? पंचायत चुनाव के लिए वहाँ के उम्मीदवार के जो एज है वह कितनी होनी चाहिए? तो 21 ईयर्स। अगर आप 21 साल के हो गए हैं तो आप पंचायत चुनाव में शामिल हो सकते हैं। अब ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। बाद में मत कहिएगा कि सर आप ये क्वेश्चन नहीं करवाए थे। 33 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? संघ संविधान समिति के अध्यक्ष 1 नंबर का क्वेश्चन है। ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। संघ संविधान समिति के जो अध्यक्ष थे वह पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, किसी राज्य के विधानसभा में न्यूनतम सीट कितनी होनी चाहिए? किसी राज्य के विधानसभा में न्यूनतम सीट कम से कम 60 होनी चाहिए। बिहार में कितना है? बिहार में राज्यसभा की सीटें कितनी है? आप कमेंट बॉक्स में जरूर हमें बताइएगा। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? याद कर लीजिएगा, बाद में कहिएगा कि नहीं करवाए थे, उसी दिन आपको प्रूफ देकर बताएंगे। 35 का ऑप्शन डी 6 वर्ष होता है। 35 का ऑप्शन डी विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। राज्य मंत्री परिषद का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है? यह भी क्वेश्चन का कई जहर प्रश्न है। राज्य मंत्री परिषद का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है? 36 का ऑप्शन सी आर्टिकल 163 हो जाएगा। आर्टिकल 163 के अनुसार राज्य मंत्री परिषद का गठन किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न याद रखिएगा, लोक लेखा समिति में लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। लोक लेखा समिति में लोकसभा के कितने सदस्य उपस्थित होते हैं? तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी 15 हो जाएंगे। प्राक्कलन समिति में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? BVI है, याद कीजिए। प्राक्कलन समिति में कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 38 का ऑप्शन डी 30 बिल्कुल राइट आंसर है। भारत में नियमित जनगणना किस वर्ष से किया जा रहा है?
39 का ऑप्शन भी हो जाएगा 1881 में, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। भारत में नियमित जनगणना 1881 में शुरू किया गया। ताप का मात्रक क्या है? तो ताप का मात्रक सभी लोग जानते हैं क्या होता है, तो यह आपका केल्विन होता है। घेघा रोग किसकी कमी से होता है? तो आयोडीन की कमी से। गलखंड हम लोग जिसे बोलते हैं, किसी मनुष्य के गला पर देखिएगा वहाँ ऐसा निकल जाता है, तो उसे हम लोग घेघा रोग बोलते हैं, और यह आयोडीन की कमी से होता है। प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे? प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये आपके गुलजारी लाल नंदा थे, यदि याद रखिएगा। अगला प्रश्न आज का लास्ट प्रश्न है, और उम्मीद है कि आप इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? आप कमेंट बॉक्स में जरूर हमें कमेंट करके बताएं। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।